देखो क्वेश्चन अपने को दिया ये वाला। अब इस क्वेश्चन में हमें ये बता डेरिवेटिव निकालने हैं। एक तो पार्शियल 0 0 पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू वाई, दो चीज हमें ये फाइंड करनी है। और दूसरा हमें बताना है कि फंक्शन जो है वो 0 0 पॉइंट पर, मतलब ओरिजिन पर, मूल बिंदु पर कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, सतत नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो पहले अपन कंटिन्यूटी बता देता हूँ। कंटिन्यूटी के लिए क्या है कि अभी हमारे पास जो पॉइंट है वो है ओरिजिन। अब ओरिजिन की अगर लोकेशन देखें अपन नंबर लाइन पे प्लेन में मिलेगी, तो ये हो गया ओरिजिन। और जो भी हम पॉइंट लेते हैं यहाँ पे नेबरहुड में बात करते हैं कि मूवमेंट जो भी होगा कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इसके नेबरहुड में देखा जाएगा। अब नेबरहुड में मैंने कोई पॉइंट लिया एक्स कॉमा वाई, यहाँ से मैं 0 0 पे चलना शुरू कर रहा हूँ, तो मेरे पे बहुत सारे रास्ते हैं आने के इस पे। ठीक है, इससे जाने के बहुत 0 0 से गुजरने के बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। तो बस किसी भी रास्ते से होकर जाऊं तो मेरे पास जो लिमिट आएगी वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। कि कंटिन्यूटी में कंडीशन क्या होती है कि एक तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाए और दूसरा लिमिट जो है वो अपने पॉइंट की वैल्यू के बराबर हो। ये अपनी कंडीशन होती है कि जो लिमिट होगी वो इसके इक्वल होनी चाहिए। अब बात आती है, चलो ठीक है, पहले तो लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, दूसरा इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए। तो और ये सारे किसी भी रास्ते से होती है। और यहाँ पे कितने रास्ते हो सकते हैं हमारे पास? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पाथ अवेलेबल है हमें यहाँ पर। एक काम करते हैं, हम कुछ रास्ते देख लेते हैं। अगर मतलब लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी जब सारे रास्तों से एक ही आंसर आएगा, सबसे एक ही आंसर आना चाहिए सेम। लेकिन अगर कोई दो रास्ते हमने गए, ठीक है, एक पाथ 1 और एक पाथ 2, और दोनों से हमें दो वैल्यू मिल जाती हैं अलग अलग, सेम वैल्यू नहीं मिलती, दो अलग अलग वैल्यू मिलती हैं, तो क्या होगा कि हमें कंफर्म हो जाएगा कि इसके एक आंसर नहीं है, मतलब यूनिक वैल्यू नहीं आ रही है, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तब इसकी लिमिट नहीं आएगी। अब ऐसा करने के लिए पॉइंट आपका क्या है? 0 0। इस पॉइंट से जाने वाले कुछ पाथ आपके ये हो सकते हैं। देखो, जिसमें आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे रास्ते होंगे इनफाइनाइट, लेकिन हम कुछ कॉमन पाथ ले लेते हैं एग्जाम्पल पे। देखो, ये कुछ कॉमन पाथ हैं। ये जो पाथ है ये हमारे 0 0 से पाथ ओरिजिन से पास होते हैं। तो इनमें से अगर किसी भी दो रास्ते पर हमारे दो आंसर अलग अलग आ जाए, हम तो यही ढूंढेंगे दो वैल्यू अलग अलग आ जाए। अलग अलग आंसर आ गया तो हमारा काम बन गया कि भाई ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। अब जो लिमिट हमें प्रूफ सॉल्व करना है 0 0 पे एफ एक्स वाई की जो लिमिट है, एफ एक्स वाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू है अपनी एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले अपन चल लेते हैं पहला पाथ, y इक्वल टू एम एक्स। स्टार्टिंग इसी से किया करो हमेशा। y इक्वल टू एम एक्स पे जाएंगे तो x का तो x रहेगा, y की वैल्यू जाएगी एम एक्स। ठीक है, और लिमिट केवल x की बचेगी। अब इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो अपना इसका आंसर आ जाएगा m अपॉन 1 प्लस, और जहां पे m कोई रियल नंबर है। अब m कोई फिक्स नंबर तो है नहीं, m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, m की वैल्यू 0 कर दो, m की वैल्यू 1 भी हो सकती है। तो m तो क्या कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो इसकी एक यूनिक वैल्यू नहीं आई। इसकी कैसे सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट। और लिमिट कभी भी इनफाइनाइट नहीं होते हैं, हमेशा लिमिट कैसी होती है? यूनिक। तो हमारा अगर यूनिक सॉल्यूशन आ जाता तो हम कोई और पाथ चूज करके देख लेते। देखिए यहाँ पर मेरे को कंफर्म हो गया कि भाई ये m पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन m पे डिपेंड कर रहा है, तो उसका सॉल्यूशन यूनिक नहीं है। यूनिक नहीं है तो लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो सीधी सी बात है भाई, फिर कंटिन्यूटी की बात ही खत्म हो गई। कंटिन्यूटी भी नहीं है, नॉट कंटिन्यूअस एट 0 0, कंटिन्यूटी भी नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन।